वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 23 मार्च 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 22 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ नकद पुरस्कार की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 58 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 118वें स्थान पर। पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए कितनी फीसदी टैरिफ का प्रस्ताव रखा है? आंसर हो जाएगा 12%। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को चुना है? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने एसएसई में न्यूनतम निवेश सीमा घटाकर कितनी कर दी है? इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने समर्थ या इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स यानी C ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित ध्वनि हथियारों का प्राथमिक कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा लंबी दूरी तक तेज दर्दनाक आवाज़ें पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित कार्यबल बनाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा C 22 मार्च को। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष 22 मार्च को दुनिया भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यह दिन मीठे पानी के महत्व और जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम ग्लेशियर संरक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा B पंजाब। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है। यह जानकारी पंजाब सरकार की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दी है। ठीक है। यह अग्रणी पहल पंजाब विधानसभा की कार्यवाही बधिरता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सुलभ हो सकती है तथा उन्हें सरकारी नीतियों और विधायी चर्चाओं के बारे में जागरूक किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? आंसर हो जाएगा A फ्रांस। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में फॉल्स व्हीलर की मिट्टी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। इस भंडार में लगभग 46 मिलियन टन सफ़ेद हाइड्रोजन है जिसकी अनुमानित कीमत 92 ट्रिलियन डॉलर आकी गई है। यह विशाल भंडार 1250 मीटर की गहराई पर सफ़ेद हाइड्रोजन का मिला हुआ है। सफ़ेद हाइड्रोजन क्या है फ्रेंड्स? देखिए, सफ़ेद हाइड्रोजन स्वाभाविक रूप से पाया जाता है और इसके निष्कर्षण से CO2 उत्सर्जन नहीं होता है। बात हो रही है हाइड्रोजन के प्रकार की, तो हाइड्रोजन के कितने प्रकार है उसको देखते हैं, इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है। तो देखिए, सफ़ेद हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से भूमिगत रूप में पाए जाते हैं और यह शून्य कार्बन उत्सर्जन करता है। फिर आपका हरा हाइड्रोजन होता है जो जल का इलेक्ट्रोलाइसिस यानी से प्राप्त किया जाता है और नवीकरणीय ऊर्जा में इसका उपयोग होता है। ये भी शून्य कार्बन उत्सर्जन करता है फ्रेंड्स। नीला हाइड्रोजन जो होता है ये प्राकृतिक गैस से उत्पादन किया जाता है जो CCS तकनीक से प्राप्त किया जाता है और आंशिक रूप से स्वच्छ होता है। ये भूरा या काला हाइड्रोजन ये जो होता है कोयले या प्राकृतिक गैस से उत्पादित होता है और उच्च कार्बन उत्सर्जन वाला होता है।
अब हाइड्रोजन की बात हो रही है तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक H है और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। यह ब्रह्मांड का सबसे हल्का और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन गैस आमतौर पर अणु के रूप में पाई जाती है और यह जो है रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील होती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक आयोजित हुई है? आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स डी, नई दिल्ली में। डिटेल्स देखते हैं। देखिए 19-20 मार्च 2025 को नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह यानी EWG की 14वीं बैठक का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस देश को $1 मिलियन मूल्य की मशीनरी भेजी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरीनाम को। ठीक है, सूरीनाम को $1 मिलियन मूल्य की मशीनरी भेजी गई है भारत के द्वारा। तो डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए भारत ने सूरीनाम के पैशन फ्रूट उद्योग के विकास का समर्थन करने और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी विकास साझेदारी के हिस्से के रूप में सूरीनाम को $1 मिलियन की मशीनरी भेजी है। इसका उद्देश्य है भारत सूरीनाम विकास साझेदारी को मजबूत करना और यह जो है भारत और सूरीनाम के बीच विकास साझेदारी को लगातार बढ़ा रही है इस प्रकार के गतिविधियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर हो जाएगा सी, भारत। भारत जो है सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कर रहा है। डिटेल्स देखते, देखिए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 22 से 28 मार्च 2025 तक भारत में तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल यानी सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौथी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। डिटेल्स देखते, देखिए चौथी भारत यूरोपियन संघ यानी EU समुद्री सुरक्षा वार्ता 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका विषय था समुद्री सुरक्षा, समावेशी विकास और वैश्विक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, इसमें जो प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था वो भारत की ओर से निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के संयुक्त सचिव मुआन पुई सेवाई ने किया था और यूरोपियन प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है विदेश कार्रवाई सेवा के सुरक्षा और रक्षा नीति निदेशक मैसिज स्टेडजेक ने किया है। ठीक है, अब मुख्य बात है दोनों के मध्य क्या बातें हुई। देखिए दोनों पक्षों ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, अवैध गतिविधियों से निपटने और महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने कहाँ आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। ठीक है, तो डिटेल्स इसका दिया नहीं है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 7वें द हार्ट ऑफ आर्ट कला प्रदर्शनी का अवलोकन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सावित्री ठाकुर। तो सावित्री ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 7वें द हार्ट ऑफ आर्ट कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ठीक है, सेम है, बता चुके हैं पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत जो है 11वें एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। इसका आंसर बता चुके हैं, ए, भारत होगा फ्रेंड्स। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। भारत पहली बार एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है, जो यह इतिहास रचिएगा। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 1 से 15 अक्टूबर 2025 तक अहमदाबाद के न्यू नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो इसका स्टेटमेंट 1 और 2 दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए स्पेडेक्स मिशन को रेंडेजवस डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत जटिल उपग्रह डॉकिंग कार्य सफलतापूर्वक करने वाला चौथा देश है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। तो डिटेल्स देखते हैं। देखिए स्पेडेक्स मिशन को
रेंडेजेबस डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स मिशन को विशेष रूप से भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें रेंडेजेबस डॉकिंग और अनडॉकिंग शामिल है। भारत जटिल उपग्रह डॉकिंग युद्धाभ्यास को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाला चौथा देश है। स्पेसएक्स मिशन की सफलता के साथ भारत जटिल उपग्रह डॉकिंग युद्धाभ्यास को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाला चौथा देश बन गया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान। तो बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी होगा। 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ यूरेशिया के सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है तथा क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देता है। उसके साथ साथ सुरक्षा पर भी ध्यान देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, तो नाटो जिसे बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन देशों के बीच आपसी रक्षा के लिए स्थापित यह एक सैन्य गठबंधन है जो बाहरी खतरों के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा पर जोर देता है। ठीक है, चलिए फिर आपका बात हो रहा है आसियान का। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। संवाद और सहयोग के माध्यम से सुरक्षा को बढ़ाना है। ये संगठन क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की सदस्यता और रणनीतिक उद्देश्य अद्वितीय है। फ्रेंड्स, आज का करेंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपलब्ध रहेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग को धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।